IMF ने दी वैश्विक मंदी की चेतावनी। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की चल रही संघर्ष दिन वो दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोनों तरफ से चल रही गोलीबारी थमने की नाम नहीं ले रहा, जिसके वजह से आने वाले समय में विश्व भर में आर्थिक मंदी आने की IMF ने चिंता जताई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जिससे लगभग पूरी दुनिया की तेल की आपूर्ति होती थी, आज खतरे में है। मौजूदा परिस्थिति में चल रही टेंशन को नजर में रखते हुए IMF ने चेतावनी दिया है कि अगर ये ऐसे बंद रहा तो पूरी दुनिया ऊर्जा की संकट से गुजरेगी, जिससे पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की सामना करना पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है, जिससे विकास दर में गिरावट और महंगाई में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू हो चुका है एक और ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास, डस्टलिक 2026। उज्बेकिस्तान के नामांगन क्षेत्र में भारतीय सेना की जांबाज महार रेजिमेंट अपना दमखम दिखा रही है। इस अभ्यास में थल सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना के योद्धा भी शामिल हैं, जो उज्बेक सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन यह अभ्यास इतना खास क्यों है? दोस्तों, डस्टलिक का अर्थ है दोस्ती, और ये दोस्ती आज युद्ध के मैदान में बदली जा रही है एक घातक रणनीति में। इसका मुख्य फोकस है आतंकवाद विरोधी अभियान और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को धूल चटाना। 25 अप्रैल तक चलने वाले इस 7वें संस्करण में ड्रोन वॉरफेयर और आधुनिक हथियारों का जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है। यह अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उन ताकतों को एक कड़ा संदेश है जो इस क्षेत्र की शांति भंग करना चाहते हैं। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बर्लिन में आयोजित फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन FOC की सह अध्यक्षता की। वर्ष 2026 भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जो दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी सहयोग को दर्शाता है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और उपयोग को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया, जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। रक्षा सहयोग भी इस वार्ता का एक प्रमुख विषय रहा, जिसमें संयुक्त अभ्यास, तकनीकी आदान प्रदान और रक्षा उत्पादन में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत और जर्मनी के बीच यह संवाद न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देता है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत साझेदारी की नींव भी रखता है।